दोस्तों, ये जो सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह जो बालक बने, बलिदान बने और बादशाह बने और है, इसको मैं गीत के द्वारा पेश करना चाहूंगा आपके सामने। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु उसकी, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करेगा सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों पे है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, पद जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करेगा सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। दोस्तों, फिर एक बार आपका प्रेम पूर्वक तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, समय अब ऐसा है इस साल के इस समय में कि लोग क्रिसमस का त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं, और क्रिसमस जो है ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। हालांकि आजकल की दुनिया में ये क्रिसमस से क्रिस्त जो है हट गया है, एक्समस बन गया है, और लोगों का सिर्फ एक मनसा है कि वो मजे करें, जो मनचाहा करें। पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह और उनके गुणों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में व्यक्त करने का जो कोई ऐसा समय, उचित समय नहीं होता। और उसी सिलसिले में आपके सामने मैं कुछ सत्यों को रखना चाहूंगा। यीशु मसीह जो बालक बने, यीशु मसीह जो बलिदान बने, और यीशु मसीह जो बादशाह बने और हमेशा हमेशा के लिए हैं। दोस्तों, बाइबल में इब्रानियों का अध्याय 2 और वचन 14 ये कहता है कि जैसे बच्चे मांस और लहू के सहभागी होते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने भी हमारे समान मांस और लहू में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने मांस और लहू में भाग लिया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ। और देखते हैं यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में ऐसा लिखा है कि हमारे लिए एक बालक जन्मा है, हमारे लिए एक बेटा दिया गया है, और सरकार उसके कांधों में रहेगी। और उसका नाम पता है क्या लिखा है? उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला और सामर्थशाली परमेश्वर, सनातन काल का पिता, शांति का राजकुमार, ऐसा नाम दिया है इस बालक को। वो बालक प्रभु यीशु मसीह थे।
कुंवारी मरियम द्वारा इस दुनिया में हमारे लिए जन्मे, परमेश्वर ने मनुष्य रूप लिया। और हम देखते हैं आगे, यीशु मसीह जो बालक थे उनके मनुष्य रूप लेने का एक कारण था। इब्रानियों का अध्याय 2 और वचन 9 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, पर हम यीशु को देखते हैं जो स्वर्गदूतों के थोड़े कम बनाए गए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए मृत्यु चखे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम हैसियत की क्रम बनाए ना, परमेश्वर नंबर 1 सर्वोच्च, उनके नीचे स्वर्गदूत और उनके नीचे मनुष्य, क्योंकि स्वर्गदूत और परमेश्वर अमर होते हैं पर मनुष्य मृत्यु के से सीमित होता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किया ताकि मृत्यु को सहे। ये मृत्यु क्या, क्यों, कैसे? दोस्तों बाइबल कहता है रोमियो का अध्याय 3 वचन 23 में कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से वंचित है या गिर चुके हैं। पाप, ये हम पाप के फल देखते हैं, ये चोरी, झूठ बोलना, बलात्कार, खून, ये सारी चीजें पाप के फल है। पर पाप का बीज जो है ना, वो यहां पर दिल में रह चुका है। हम दिल में वो सारी चीजें कर चुके होते हैं जो हम बाहर हो सकता है किए नहीं, या लोगों को पाप करते हुए दिखते नहीं है, पर परमेश्वर को दिखता है। ये पाप का बीज हमारे जन्म से अंदर है। हमें किसी ने ये सारी चीजें सिखानी नहीं पड़ती हैं। अच्छा करने के लिए मार मार के सिखाना पड़ता है, पर पाप करने के लिए अपने आप से आ जाता है। ये जो पाप का जो दंड है, परमेश्वर ने मृत्यु घोषित किया है। ये मृत्यु दंड हम सब इंसानों पर लागू है और हम इससे बच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम यानी कि इंसान बने, ताकि मृत्यु सारे मनुष्यों के लिए सहे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु सही। बाइबल कहता है यशायाह अध्याय 9 वचन अध्याय 53 वचन 6 में कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, पर परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड उस पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान बने। और पते की बात बताऊं, ये जो बलिदान या मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की, ये उसे सीमित नहीं कर सकती थी। मृत्यु का अंत वहां पर नहीं हुआ। हम देखते हैं इब्रानियों का अध्याय 2 वचन 9 में आगे, जो यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गदूतों से कम बनाए गए ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब मनुष्यों के लिए मृत्यु सहे, आज हम उन्हें आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए देखते हैं। और फिलिपियों का अध्याय 2 वचन 9 से 11 जब वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मृत्यु तक एक बलिदान के रूप में दे दिया, आज्ञाकारी बने, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति उच्च किया, मृत्यु से जी उठाया। प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय है और वो नाम दिया परमेश्वर ने उन्हें जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे उनके वायदे के अनुसार। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वो बादशाह है। पहले तिमुथी अध्याय का 6 और वचन 15 से और 16 कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ऐसे कहलाए जाते हैं। ये जो उनका बादशाहत, उनकी बादशाहत जो है वो किस हद तक है पता है? वो इस दुनिया का न्याय करने वाले हैं। दुनिया जो हम देखते हैं सारी शान शौकत में हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया और उसके पापों का न्याय उसे मिलेगा। ये सारी चीजें मिट जाएगी, जल जाएगी, और न्याय का जो सिंहासन पे जो बैठा है वो उसे न्याय करेगा। वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह जो बालक बने, मनुष्य रूप धारण किए, क्या आप आज उस पर विश्वास करोगे कि वो आपके लिए हुआ? क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान बने, क्रूस पर पाप का दंड उन्होंने चुकाया, आपके पापों का दंड चुकाया, क्या आप आज ये विश्वास करोगे? क्या आप आज विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह जो मृत्युंजय है और अब विराजमान है, बादशाह है, क्या आप आज उनके पीछे चलने का फैसला लोगे?
अगर आप ये एक विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह बालक, बलिदान और बादशाह है, तो आज आपके दिल में क्रिसमस हो सकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।